प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त फ़ौज दहशतगर्द ऐं डिजिटल दहशतगर्दनि जे साम्हूं बीठी आहे। संजीदा मामलनि खे सियासत जे वर चाढ़ियो पियो वञे। सियासी माफ़िया अज़म इस्तेकाम खे तकरारी बणाइण जी कोशिशि पई करे। रिक प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को अज़म इस्तेकाम आहे, उन ते PTI उन जो स्टैंड आहे त अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन न थियणु ॾींदो। ॿिए तरफ़ फ़ौजी तर्जुमान जहिड़ी कैटेगोरिकली जेका प्रेस ब्रीफिंग हुई उन में उनजो चवणु आहे त अज़म इस्तेकाम तमामु ज़रूरी आहे। इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾो गॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त अमेरिकी सदारती चूंडुनि में ड्रामाई तब्दीली आई आहे। जो बाइडन सदारती चूंडुनि मां ॿाहिरि थी वियो आहे त उनजा कहिड़ा असर थींदा सदारती चूंडुनि ते। डेमोक्रेट्स कंहिंखे सदर नॉमिनेट कंदी। प्रोग्राम जे ॿिनि अहम मामले ते ॻाल्हाइबो। हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नाले वारो दिफ़ाई तर्ज निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ़ हारून साहब ऐं असांखे जॉइन कंदो डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, पाण मुल्क जो मुमताज़ तर्ज निगार आहिनि ऐं अगूणा सफ़ीर आहिनि। ब्रिगेडियर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कैसे देख रहे हैं DG ISPR की आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें बहुत ही कैटेगोरिकली कही हैं। एक तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से उनका ये कहना था कि इसको सियासत के भी किया जा रहा है। क्या वाकई ये इस ऑपरेशन होने से पहले ही आपको भी ये लग रहा है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है? इसमें तो कोई शक शुबे की बात है ही नहीं है। और अगर आप हमारी तारीख देखें कि जब से हमारे ऑपरेशन शुरू हुए तो ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जो एक मेजर ऑपरेशन हुआ हो उसको शुरू से उस पर एतराज़ात उठा दिए जाएं, उन पर नुक्ताचीनी की जाए और उसको कंट्रोवर्शियल किया जाए। आपको याद होगा कि जो पिछला बड़ा जो हमारा ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म जो जून 2014 में हुआ तो उसमें APC बुलाई और तमाम पार्टी बशमूल PTI के उन्होंने जो है वो उस पर वो कहा कि ये ठीक है। इससे पहले भी जो ऑपरेशन जो निजात थे या राय रास्त थे उनके ऊपर भी जो है ना कोई ऐसा इतराज नहीं किया। मां सवाए वो जो रेडिकल पार्टीज हमारी हैं उनके तो अपना एक एजेंडा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की जो पार्टीज हैं और वो उन लोगों ने उसको लब्बैक कहा और उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत है। और ये वाक़तन तमाम मुल्क की भी ज़रूरत थी, हर सूबे की भी ज़रूरत थी और लोगों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जान और माल का हद से ज़्यादा ख़तरा जो था वो उस वक़्त बढ़ चुका था। और वो जो ख़तरात जो ख़त्म कर दिए थे वो दोबारा उन्होंने सर उठा लिया है और ये 2022 से ये काम शुरू हुआ है। तो गो के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फौज ने शुरू रखे हैं 2022-23 और अभी भी 24 से, लेकिन वो जो है ये कंट्रोल्ड मैनेज्ड किस्म के ऑपरेशन है। और ये अब जो इसका जो दायरा है जो टेररिज्म का, जैसे कि DG ISPR ने भी बताया कि ये सिर्फ खाली टेररिज्म ही नहीं है लेकिन ये क्राइम और टेररिज्म कंबाइन है और डिजिटल टेररिज्म जो है उसके साथ शामिल है। मैं इसके साथ जो है पॉलिटिक्स को भी ये ज्वाइन करूंगा कि जो नेक्सस है वो पॉलिटिक्स, क्राइम्स और टेररिज्म और डिजिटल टेररिज्म का है। और इसके लिए जो है हमने एक पूरे मुल्क भर में जो है ना इसको ऑपरेशन नाम नहीं देना चाहिए। जैसे कि ये रद्दुल फसाद था वो भी जो है उसका वो उस किस्म का वो नहीं था जैसे कि दूसरे ऑपरेशन थे, वो स्लीपर सेल हैंडलर्स वगैरह जो पूरे मुल्क में थे उसके खिलाफ वो किया गया था। लेकिन अब जो है ये न सिर्फ ये कि जो टेररिस्ट हैं वो बहुत इस वक्त ताकतवर हो गए हैं और उनकी ताकतवर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको पुष्ट बनाई जो है अफगानिस्तान भी दे रहा है, उनको पनाहे गाहें भी दे रहा है और जो अमेरिका जो अपना जदीद असला वहाँ छोड़ गया है वो भी उसको मुहैया है, जिसकी वजह से उनमें ये ताकत आ गई है। ब्रिगेडियर साहब कतई कलामी माफ, लेकिन आपने जैसे कहा कि इसमें आपने 3-4 चीज़ें ऐड कर ली। एक तो आपने डिजिटल भी ऐड कर लिया और फिर आप कह रहे हैं कि बाकी चीज़ें भी हो, लेकिन आपने फिर पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया है। तो नज़र ये आ रहा है कि ये ऑपरेशन, आप तो ऑपरेशन का भी लफ्ज़ कह रहे हैं कि ऑपरेशन का लफ्ज़ भी ना हो, लेकिन ये अज़म इस्तेकाम अब तक तो ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम का टारगेट जो हमें नज़र आ रहा है वो ज़्यादातर KP के बलूचिस्तान या इस एरिया में होगा। लेकिन आप नहीं समझते कि वहाँ की अगर सूबाई हुकूमत खुल के मुखालफत कर रही हो और एक पार्टी खुल के मुखालफत कर रही हो और वो इस हद तक चली जाए और ये कहे कि हम होने ही नहीं देंगे, तो
तो आप नहीं समझते फिर फौज के लिए मुश्किलात होंगी, फिर ये ऑपरेशन जो टारगेट किया गया है, जो टारगेट बनाया गया है, शायद वो उस तरह से अचीव करने में मुश्किलात हों? मुश्किलात तो देखिए नहीं, टेररिज्म को आसान काम है। हर रोज जो है वहां पर जो है ना शहीद हो रहे हैं। हर तकरीबन कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि अफसर जैसे हो जवान जो है शहीद ना हो रहे हो। तो इससे ज्यादा और मुश्किल क्या होगा? ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना जी। जब एक इरादा कर ले और हुकूमत जो है वो उस पर फैसला कर ले तो, और वो कह दे कि हाँ जी ये होना है, तो फिर आगे जो है वो उसकी जो कंसेंसस अचीव करना ये फौज ने तो नहीं करनी, ये तो हुकूमत ने करनी है। हुकूमत जो है कई चीजों पे इस वक्त फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि वो एक कमजोर हुकूमत है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि नून लीग की जो हुकूमत है उसके पास तो जो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, तो उसकी कमजोरी तो वहीं से है जिसका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो है ये जो अज़्म इस्तेकाम है, मैं ये कहूंगा कि ये ऑल इनकम्पसिंग है। तो न सिर्फ ये कि ये टेररिस्ट के खिलाफ है, बल्कि सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारे दो ही कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना जी, शुरू दिन से ये है। तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी ये रहेंगे जब तक कि उनका दोबारा सफाया ना हो। वो केपी है, उसके साथ पहले फार्मर्स पार्टा भी था जो उसमें जम हो गया, और बलूचिस्तान है। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन है जिसको दोबारा गरमा दिया गया है। अब बॉर्डर्स भी इन दोनों सूबों के अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ मिलते हैं। दोनों तरफ स्मगलिंग हो रही है, और ये स्मगलिंग जो है वो इतना एक नासूर बन गया है जिसने हमारी इकोनॉमी को खाना शुरू कर दिया है। जो इस वक्त अफगानिस्तान में अगर ये माशी स्टेबिलिटी और उसकी जो करेंसी पावरफुल हुई है, तो वो पाकिस्तान की स्मगलिंग की वजह से यहाँ से लाखों डॉलर जा रहे थे। आप सही कह रहे हैं कि इसका यकीनन असर हो रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, तो फिर ये जो हमें जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिसाल के चमन बॉर्डर पे जो 9 माह तक एहतजाज रहा है, फिर बनू वाली सूरत हाल भी आपके सामने है, कोयटा में जो कुछ होता रहा है, और फिर मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी कमेंट करें कि ये जो जर्मनी में हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं, या आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग कुछ हो रहा है? नहीं, कोई हर चीज लिंक है। बल्कि मैं तो कहूँगा ये एक दोबारा से 1971 में जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी, आज फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है जमीन के ऊपर हरकत में आई हुई है, और पाकिस्तान फिर निशाने पर है। और इसमें जो है मगरबी कुव्वतें भी हैं, और उसकी लोकल पार्टीज जो है वो भी ऑन बोर्ड है। अफगानिस्तान जो है वो भी ऑन बोर्ड है। क्या वजह है कि वो इस वक्त उसको $1.9 बिलियन जो है ना सालाना एड अमेरिका क्यों दे रहा है, जबकि उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया उसने? क्यों वो इतनी बाकी जो है ना उसकी इमदाद कर रहा है? क्यों वहाँ $7.5 बिलियन का लेटेस्ट इक्विपमेंट वहाँ छोड़ गया? हम तो मांगते रहे कि हम आपके सबसे पुराने अलाई है, कुछ हमें भी दे दो। हमें तो एक राइफल भी नहीं दी। वो क्यों दिया गया? ये सब प्रोग्राम के मुताबिक हुआ। ये क्यों उनको यहाँ पर स्पेस दी गई टीटीपी को प्रोग्राम के मुताबिक 2021 की एंड में, जिसकी वजह से ये टेररिज्म हुई है? तो सिरे तो मिलते हैं। और ये जहां तक आपने वो बात की है जर्मनी की, ये कभी होगा, हो सकता है कि वहां पर जो है अगर किसी और एम्बेसी के ऊपर इस तरह अटैक हुआ तो वो मुंह देखते रहे और वो आराम से वो चढ़े और ऊपर से जो वो उतार लें झंडा और वहां पर वेंडलिज्म करे और ये मुंह देखते रहे। ये कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ये वो भी जो है उन्होंने खामोशी से आंखें उधर फेर ली, क्योंकि वो एक दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अफगानिस्तान है वो हेट कर रहा है, और इसका बस जो असल मकसद क्या है कि वो पाकिस्तान आर्मी को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप मार्शल लॉ लगा लें। क्यों? क्योंकि यहाँ हम हमेशा जब ग्रेट गेम हुई तो यहाँ पर फौज की हुकूमत हुई, फिर वो वहाँ अमेरिका आए और वेस्टर्न फोर्सेस आए और उन्होंने अपनी ग्रेट गेम खेली। अब चूंकि अमेरिका को हर तरफ से हसीमत उठानी पड़ी है। तो आसिफ साहब, ये जरा हमें समझाइएगा, क्या आप समझ रहे हैं कि जब फौज की हुकूमत होती है तो उसमें से फैसले लेने आसान होते हैं अमेरिका और दीगर जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनको? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन सिर्फ ज़ियाउल हक जो था उसने
जो है ना बिल्कुल किसी को मदाखलत नहीं दी। सिंगल हैंडेड आईएसआई नहीं पूरी जो है ना 80s की जंग जो है लड़ी गई। लेकिन बाद में जो वॉर ऑन टेरर है उसमें तो आपको पता ही है कि वो किस तरीके से वो जो दाखिल रहे, और उस वजह से आज तक जो है वो अपनी वहां पर वो प्रेजेंस जो कर रहे हैं। अब भी वो अड्डा मांग रहे हैं और बहुत बेचैन हैं, और कब से वो कह रहे हैं कि जी हमें दोबारा ड्रोन वॉर शुरू करो क्योंकि आपको बहुत खतरा है, हमें भी उनको मारना है। उधर दाइश भी है, उधर ISK जो है, और जो TTP भी है, और इनके जो अफगान तालिबान उनके जो है ना असल में तो उनके अंदर से तो दुश्मन है, लेकिन वो तो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं कि सबसे मजबूत साइड्स को आपस में लड़ा दो। और वॉर ऑन टेरर में भी ऐसे ही किया। जो इन्होंने ये दो कॉन्फ्लिक्ट जोन चुने फाटा के और बलूचिस्तान इंटीरियर के, वो उन्होंने सोच समझ की कि सबसे जंगजू लड़ाका जो लोग थे वो इन्हीं के थे, उनको उन्होंने लड़ा दिया फौज के साथ कि दोनों लड़ें और दोनों मर जाएं और हम फाते हो जाएं। तो ये तो गेम चलती है और वो चलेगी। हमें इसीलिए सोच समझ के ये चीजें जो है देखनी चाहिए। लेकिन हमने ये चीजें सीख ली हैं और हमने कोई लेसन लर्न किए हैं, और इंशाल्लाह अभी आप ये देखेंगे कि ये इस्तेहकाम जब शुरू होगा तो उसका कैसे फायदा होगा। अभी से शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, ज़रा ये बताइएगा कि जो जर्मनी में आपने भी कहा कि आपने भी फरमाया कि अगर किसी और एम्बेसी के पास किसी और एम्बेसी के साथ ऐसा होता तो इस वक्त मामला यूँ ना होते। पाकिस्तान हुकूमत का किस तरह से स्टैंड होना चाहिए था, और आप समझ रहे हैं कि ये काफ़ी है कि मज़म्मत करना, या आप समझ रहे हैं कि क्लियर मैसेज जाना चाहिए था यहाँ से भी? नहीं, देखें वो बात तो ये है कि आज तक हमारी स्टेट की पॉलिसी, चाहे वो फौज की हुकूमत थी या वो सिविल की हुकूमत थी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, खुश करने वाली पॉलिसी जो है ना वो ही रही है। और खासकर वॉर ऑन टेरर में तो हमने उनकी हर बात मानी, यहाँ तक कि हमने जो दुश्मन थे अफगान की हुकूमतें दोनों कार्रवाई की भी, और अशरफ गनी की भी, और इंडिया, उनके साथ हमने दोस्ती कर ली। और हमने नहीं कहा उनको जो कुछ वो कर रहे थे टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वही करवा रहे थे ना। सबसे दुनिया के सबसे बड़ी मैसिव कोवर्ड वॉर अफगानिस्तान से जो है ना शुरू हुई, तो हमने तो कभी अमेरिका को ब्लेम नहीं किया, हमने वेस्ट को कभी ब्लेम नहीं किया। ये तो हमारी पॉलिसी है। लेकिन इस पॉलिसी में जो हमेशा मैं लिखता भी हूँ और कहता भी हूँ कि इस जो पॉलिसी, और वो भी वन साइडेड पॉलिसी जो है, ये हमारे लिए जो है ना जहर कातिल है। इसको हमें जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और जब मुल्क के इंटरेस्ट जब आ जाए तो फिर हमें किसी को जो है ना लिहाज नहीं करना। हमने अच्छे जवाब दिए ईरान को भी, हमने अच्छा जवाब दिया है अफगानिस्तान को, हमने अच्छा फैसला किया है रेफ्यूजीज को वापस करने को। इसी तरीके से हमें जो है स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं इस बात पे मुझे जो है ना एक किस्म की जो है मैं जो इस बात पे खुश हूँ कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ जो है उसकी कम से कम कॉन्सेप्ट जो है वो ये क्लियर है, वो झुकेगा नहीं एट द कॉस्ट ऑफ द पाकिस्तान इंटरेस्ट। बस ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा आसिफ साहब, अब ज़रा दोबारा मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये जो अज़्म इस्तेहकाम है इस पर ज़रा आप और भी डिटेल में बात करें। ये जो आज तर्जुमान साहब ने फरमाया कि फ़ौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। डिजिटल दहशतगर्दी से मुराद सिर्फ एक पार्टी है जो जिसको सियासी माफिया के नाम से भी आज बुलाया गया। आप समझ रहे हैं कि ये डिजिटल माफिया ये वहां तक महदूद है, या आप समझ रहे हैं कि इसकी भी लिंक्ड हैं बाकी दुनिया से? जी, वो जो है ना जी, जो टेररिज्म है वो तो फिजिकल है। वो जो टेररिस्ट हैं वो प्रॉक्सीज हैं, वो जो है ना खुद वो नहीं लड़ते, उनको ट्रेन भी किया जाता है, इक्विप भी किया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं, गाइड भी किया जाता है। यही दस्तूर है और यही जो इंडिया जो है ना उसने महारत उसमें हासिल कर ली है। इजराइल भी ये कराता रहा है, अमेरिका भी ये कराता है, MI6 भी कराती है। ये जितने जो है BND वगैरह, ये 6 एजेंसियां जो है ना इकट्ठी 20 साल काबुल में बैठ के एक ही छत के नीचे नहरा वर्द में यही प्लान करते थे ना, कोवर्ट वार अगेंस्ट पाकिस्तान, ताकि हम इनके न्यूक्लियर वार को जो है ना खत्म कर दें। तो वो तो जारी और सारी है। तो वो अब जो ये जो मीडिया वॉर है उसकी जो है ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में हम आ गए हैं, जिसको हम हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं।
इसका मजीद जो अब एक फॉर्म आ गया है वो डिजिटल आ गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। और इसमें वो उन्होंने यही बताया कि ये नहीं पता कि कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, अंदर है बाहर है, ये वो अनसीन एनिमी है, लेकिन वो जहनों पे हमले करता है, ये फिजिकल हमले करता है, दोनों का आपस में गठजोड़ है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म जो मीडिया वॉर या सोशल मीडिया नेटवर्क है वो पीटीआई की है, और वो अभी हमें मालूम है कि वो उसका बेस हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है, और जिब्रान उसका हेड है। वो सब डिटेल्स जो है ना मालूम है, कौन कौन वहां पर वो बैठे हुए हैं जो जहर दिन रात उगल रहे हैं, और जहां जो वो ट्विटर हैंडल जो है एक्स वाले जो है वो ये काम कर रहे हैं, उनका एक ही टारगेट है, पाकिस्तान आर्मी। और ये पाकिस्तान आर्मी जो है ना यहाँ भी है, और बाहर जो हमारे जो खास जो दुश्मन है उनका भी है। ये सही कहा DGISPR ने कि वो ये आज की बात नहीं है, उन्होंने कहा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की जो है वो फौज है, जब तक फौज को आप अंदर से कमजोर खोखला नहीं करेंगे, जो मर्जी आप कर लें, हमने हर किस्म की जो है ना उन पे हमले किए हैं, हर किस्म का वार किया है, फेल हो गए हैं, इसको अंदर से कमजोर करो। और उसके लिए पीटीआई को लॉन्च किया गया, और उसको बहुत ज्यादा कामयाबी हुई। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर दरारें पड़ी हैं। आज आप ये देखेंगे कि खासकर जो मुझ जैसे जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं वो बहुत से जो हैं वो वरगलाए हुए हैं, वो कल्ट फॉलोअर्स हैं, और वो उनकी हमायत कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक बात है। जी अच्छा, जैसे आपने खुद फरमाया ब्रिगेडियर साहब के आप जैसे क्योंकि वो बहुत से सीनियर वो लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़ौज और दीगर सर्विसेज में दी है, और वो ना सिर्फ उन्होंने ज़िंदगी दी है बल्कि उनका खासा तजुर्बा रहा है, वो फ़ौज के इंटरनल मामलात और बाकी दुनिया को भी उन्होंने बहुत गहराई से देखा है। अब जब वो इस तमाम तर प्रोपेगेंडा का वो भी शामिल हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं फिर क्या ऑप्शंस बचते हैं कि किस तरह से हैंडल किया जाए इस मामले को? और आप समझ रहे हैं कि ये मामला ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत जो बाहर बैठा हुआ है उसे? देखिए जो ये तो मानी बात है, ये तो 2011 में जनरल कियानी ने कह दिया था कि हमें सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल के लिए हमने जो है ना न्यूक्लियर और मिसाइल पावर बना लिया है, किसी की मजाल नहीं है कि डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला करे। तो इसलिए जो है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल बाहर वाले कर रहे हैं, और अंदर के लोग वो खरीद रहे हैं, मीडिया को भी खरीदते हैं, प्रॉक्सीज को भी ये खरीदते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, फौज को भी, फौज के भी जो है जो उनके काबू में आते हैं वो कोशिशें तो जारी और सारी रहती हैं। और फिर कौन बिकता है कौन नहीं बिकता है ये तो हर एक का अपना अपना ज़मीर है, लेकिन इन कंपैरिजन जितनी भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पाकिस्तान फौज जो है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो सबसे बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि उसकी शुरू दिन से ट्रेनिंग की जाती है, उनकी रहनसाजी की जाती है, इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है, मोटिवेशन की जाती है, और बताया जाता है कि अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को नंबर 2 रखो, और आर्मी का, यूनिट का और मुल्क का जो दिफा है वो नंबर 1 रखो, अपनी जान भी कुर्बान कर दो, उस पर आंच ना आने दे। ये सिर्फ फौज में ही जज्बा है और ये उनकी ही ट्रेनिंग है। लेकिन जो काली भेड़े हैं वो हर अदारे में हैं, इसमें भी जरूर हैं, उनकी भी सफाया जरूरी है, और वो काम जारी हो चुका हुआ है। जहां तक फौज का अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और वो जारी और सारी है, जबकि बाकी किसी अदारे में जो है ना वो रिफॉर्म्स हैं ना उनमें कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। यही सबसे बड़ा रोना है, क्योंकि ये अगर हम इस्तेकाम जो है आज़म इस्तेकाम अब करेंगे, जो कह रहे थे फौज अकेली वो नहीं लड़ सकती, सारी कौम को लड़ना पड़ेगा, और वो सही करते हैं, क्योंकि ये प्रॉन्ग्स हैं। फौज ने सिर्फ जो है जाना है और वहां पर जो खलशार है, जो वहां पर दहशतगर्दी है, उसको खत्म करना है, और अमन बहाल करके और रिट ऑफ द गवर्नमेंट करनी है, बस इतना करके, और फिर फौज वहां से निकल आती है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी प्रॉन्ग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशरी की, इकोनॉमिक्स की, सोशल वगैरह, वो सब पीछे रहे। वो आज भी जो है वो सारा जो
डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो फॉर्मर क्वाटा में या इंटीरियर बलूचिस्तान में फौज ही करा रही है। ये गलत बात है, इनको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये जो अगर स्मगलिंग होती है तो फौज तो वहां खड़ी होकर स्मगलिंग चेक नहीं कर सकती ना। ये अदारे हैं, ये बाकी ये हैं जो मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। ये आपने दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर साहब के फौज का काम अमन करना है, अमन की रिट बहाल करानी है दहशतगर्दी के खिलाफ। जाहिर है फौज को ही इस तमाम तर महाज पे लड़ना है और फौज लड़ी भी है, लेकिन क्योंकि आप इतने सीनियर आपने पूरी ज़िंदगी सर्विसेज में दी है और आपके दीगर मामलात पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप बेहतर समझते हैं मामलात को। और फिर सियासत जो कुछ हो रही, आप नहीं समझते कि ये जो PTI की लॉन्चिंग थी वो भी एक गलत फैसला था और उसके बड़े नुकसान हुए हैं बाकी कौम को भी और फौज को भी, बाकी कौम को भी और फौज को भी सर? जी, वो तजर्बा जो है वो इसलिए किया गया क्योंकि हमारी दो मेन स्ट्रीम पार्टी जो थी वो फेल हो गई थी, जो अपनी पब्लिक जो थी वो डेमोक्रेसी से तंग आ गई हुई थी। और उन्होंने कहा था कि दोबारा हमें मुशर्रफ का दौर जो है वो अच्छा था, ये खत्म कर दो। और खासकर जो पीपल्स पार्टी का जो दौर आया वो ब्लैकेस्ट रूल था जो 5 साल उन्होंने गुजारे, जिसमें कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल जमीन दोज हो गया था। एनर्जी क्राइसिस जो है ऐसी थी कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो वो उस वजह से जो है ये सोचा गया कि हम एक थर्ड एक्सपेरिमेंट करें और सारा सफाया करें, लेकिन वो टाइमिंग गलत थे। अगर इन्होंने ये करना था चेंज तो जब पीपल पार्टी की हुकूमत 2013 में खत्म हुई तो उस वक्त लाते। 2018 में तो PMLN ने तो बहुत अच्छे काम किए थे जो मेरा ख्याल है किसी सिविल गवर्नमेंट ने नहीं किए थे, जो उन्होंने किए, और एक पहिया चल पड़ा था। CPEC आके वो रमा था, फेज 1 रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हो चुका हुआ था। GDP सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े अच्छे जा रहे थे, इन्फ्लेशन वगैरह सब प्राइस हाइक वो बड़े नॉर्मल थी, और अब 5 साल उनको मिलते तो काम कहाँ से कहाँ हो जाता। ये थर्ड फोर्स जो आई इसने सब बेड़ागर किया, जो पिछले 70-75 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ जो इन्होंने 4 साल में जो है जितना अरसा इनका था वो किया, और उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और वो हम उस दलदल से निकल नहीं रहे क्योंकि IMF के साथ जो ऐसी डील की थी जो कभी किसी दुनिया में किसी ने नहीं की थी, इतनी सख्त शराइत थी कि उन्होंने हमें बिल्कुल गिरवी कर लिया है, हमें अब हिलने वो नहीं दे रहे हैं। अब वो देखते हैं कि कौन सा दिन होगा जब इनसे हम आज़ाद होंगे, IPP से हम आज़ाद होंगे, तो फिर हम कुछ शायद चैन का सांस लेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से और जो कुछ मुल्क में हो रहा है, स्पेशली जो फ़ौज की हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो लाइन ऑर्डर्स की सूरत हाल पे हो रहा है, उस पर आपने बड़ा तफसीली तज्ज़िया किया। आपने जो 2 दिन पहले जो जर्मनी में पाकिस्तान सफारत खाने पे हमला हुआ और वो उसमें अफ़गान गैंग शामिल था, उस पर भी आपने बड़ा तफसीली तौर पे बताया। और आपका ये कहना है कि फ़ौज का ये कहना है कि फ़ौज इस वक्त दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है, फ़ौज के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस वक्त जो हुकूमत है, क्योंकि वो पॉलिटिकली हवाले से बहुत कमज़ोर हुकूमत है, इसलिए कमज़ोर हुकूमत में इस तरह के फ़ैसले, बड़े फ़ैसले लेने में मुश्किलात होती हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ फ़ौज वाज़े तौर चई चुकी है तो ऑपरेशन इस्तेहकाम लाइ वेंदा, ऐं ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त KPK हुकूमत जॾहिं उनजी मुखालफ़त करे पई, त इन सूरत हाल में ही मामलो कीअं सेटल थींदो हाणे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। प्रोग्राम में हिते अॻिते वधूं था पिया, ऐं प्रोग्राम में हाणे हलूं था पिया अमेरिकी सदारती चूंडुनि में ड्रामाई तब्दीली आई आहे। उहा ड्रामाई तब्दीली आहे सदर जो बाइडन जी अमेरिकी सदारती चूंडुनि वारी रेस खां ॿाहिरि निकिरनि। हाणे कैमला हारिस लाइ जेका नायब सदर आहे उन लाइ हिकिड़ो ऑप्शन आहे त कैमला हारिस बि हाणे सदारती चूंडुनि लाइ नॉमिनेट थी सघे थी पई अञा ताईं, छाकाणि त उनजी वाज़े फ़ैसिलो न थियो आहे, वाज़े ऐलान न कयो आहे, डेमोक्रेट्स अञा वाज़े ऐलान नाहे कयो त उनजो सदारती उम्मीदवार केरु हूंदो, बल्कि कैमला हारिस जा चांसिस वधीक आहिनि। जेकॾहिं कैमला हारिस सदारती चूंडुनि में अचे थी पई त उहा पहिरीं सियाह फाम ख़ातून हूंदी जेका सदारती चूंड विढ़ंदी। इन हवाले सां डोनाल्ड ट्रंप जो इहो चवणु आहे त जो बाइडन खां वधीक आसान हूंदो कैमला हारिस खे हाराइणु। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सदारती चूंडुनि में कहिड़ियूं कहिड़ियूं अञा तब्दीलियूं अचणियूं आहिनि, हीअ का तब्दीली आई आहे जो बाइडन जी, उन जा डेमोक्रेट्स ते कहिड़ा असर पवंदा, ऐं छा हाणे
ट्रंप लाइ वधीक आसान थी वियो आहे सदर थियण लाइ, उन जी जेका पॉपुलरिटीज़ आहे उन ते को हमिलो पियो थिए, उनखां पोइ जेका उनजी मक़बूलियत ऐं पोइ जो बाइडन जो अलॻि थियणु, इहो मामिलो सम्झंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तर्जे निगार कॉलमिस्ट जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। ऐं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब अॻूणा सफ़ीर आहिनि ऐं आलमी मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र बि अथनि। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। जी डॉक्टर साहब मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं अचे पियो, ऐं मूंखे ॿुधो पिया? जी बिल्कुलु आवाज़ तव्हांजो। अच्छा डॉक्टर साहब अव्हांखे बि इहो हुयो अंदाज़ो त बाइडन हथु मथे करे वेंदो, हथु खणी वेंदो, या अव्हांखे लॻे पियो त जेका मुखालफ़त थिए पई उनजे बावजूदु बीठो रहंदो, पर आख़िर में हुन गोॾा खोड़े छॾिया? न पर बाइडन ज़ाहिर आहे उहो कॉन्फिडेंस ॾेखारे पियो, मां बिल्कुलु न विड्रॉ न कंदुसि, पर जेकी उनजी पंहिंजी पार्टी में मां प्रेशर पवणु शुरू थियो त अंदाज़ो थी पियो, ख़ासि तौर ते जेको पोइ डिबेट थी जो बाइडन ऐं ट्रंप मज़ा त उन में बिल्कुलु अंदाज़ो थी पियो हो त ट्रंप ॼण अंदरूनी मुखालिफ़ जेका आहे पंहिंजी पार्टी में जेका मुखालफ़त आहे उहा वधंदी आहे। पार्टी तक़रीबन 50 खां 60 जेके आहिनि उन्हनि अॻुवान उन्हनि उनखे चयो त तव्हां स्टेप डाउन कयो। ऐं ख़ासि तौर ते हाणे कोविड जेको उनखे थी वियो, बीमार थी वियो, उन खां बाद वधीक उन में आई जेॾी महिल गोली लॻी ट्रंप खे ऐं ट्रंप जो ग्राफ शूट करे वियो त उन वक़्तु अंदाज़ो थी पियो डेमोक्रेट्स खे हाणे इन जे ट्रंप जे मुक़ाबले में जो बाइडन बिल्कुलु पार्टी खे एॾी शिकस्त तयारींदो जेको शायदि हिस्ट्री में ओड़ी शिकस्त न मिली हुजे। त इन करे इहो जो बाइडन हाणे चयो आहे त मां पार्टी ऐं मुल्क जे इंट्रस्ट में विड्रॉ थो कयां, उनखे ज़ाहिर प्रेशर चौधारी पियो ऐं उनखे पाण बि अंदाज़ो थी वियो हूंदो, पर उहो माण्हुनि जो कॉन्फिडेंस बरक़रार रखण लाइ चवंदो त न मां विड्रॉ न कंदुसि। हाणे त इहो थियो विड्रॉ। कमला हारिस जी मजबूरी इहा आहे डेमोक्रेट्स खे, हालांकि नेक्स्ट मंथ उन्हनि जी आहे नेशनल कन्वेंशन जंहिंमें फाइनलाइज़ ऐं फॉर्मलाइज़ थींदो उहो नॉमिनेशन, पर कमला हारिस खे जो बाइडन वेंदे वेंदे सपोर्ट करे वियो आहे। कमला हारिस खे क्लिंटन, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन ऐं खोड़ सारा पुराणा एक्सेप्ट ओबामा जेको आहे उन वाज़े लफ़्ज़नि में सपोर्ट न कयो आहे ऐं उन चयो आहे त असांखे वी हैव टू नेविगेट चैलेंजिंग वाटर्स, माना असां जेके समुंडी तूफ़ान आहे उन्हनि खे असांखे अबूर करिणो आहे, त उनखे वाज़े लफ़्ज़नि में सपोर्ट न कयो आहे। पर कमला हारिस खे एडवांटेज जेको आहे जेको पंहिंजे कानून में बि लिखियो आहे त औरतुनि जो वोट वाइट एंड ब्लैक एंड जेके येलो उन्हनि जो वोट उनखे वधीक मिलंदा। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेकी कमला हारिस जे इंडियन हुते तक़रीबन 25 लख खण आहिनि इंडियन, उन्हनि जो वोट बि ऐं उन्हनि जे इन्फ्लुएंस में जेके वोट आहिनि उन जा चांसिस बि तमामु घणा आहिनि। ऐं उन खां अलावा जेके ब्लैक वोटर्स आहिनि त कमला हारिस खे तंहिं हूंदे बि तमामु टफ कैंपेनिंग करणी पवंदी। डॉक्टर साहब डेमोक्रेट खे तमामु टफ कैंपेनिंग करणी पवंदी। डॉक्टर साहब इहो ॿुधाइजो त अगरि अञा ताईं जीअं मां चयो त अञा ओबामा ऐं ॿिया केतिरा ई अॻुवान आहिनि जिन्हनि अञा कमला हारिस लाइ उनखे ग्रीन सिग्नल न ॾिनो आहे, पर अव्हांखे लॻे थो पियो त जेको कमला हारिस ऐं अगरि हिलरी क्लिंटन जे विच में कंपेरिज़न कजे त कमला हारिस हिलरी क्लिंटन खां वधीक असराइती थींदी ट्रंप लाइ, या अव्हां सम्झो पिया त हिलरी जी भेट में कैमरा जो पॉलिटिकल जेको क़द आहे उहो एॾो न आहे? न कमला हारिस जो पॉलिटिकल कद हिलरी खां त घटि आहे, पर हिलरी खे जेको डिसएडवांटेज उन वक़्तु हो उहो इहो हो त हू वाइट सुप्रामिस्ट जे मुक़ाबले में करे उन जे ओबामा जे वक़्त में उहो करे पई ऐं उन में उनखे ओबामा जी हिकिड़ी डोमिनेटिंग जेका पर्सनैलिटी हुई उन जी आर्टिकुलेशन ऐं उन जी जेका स्पीचिस हूंदा हुआ उन जो हिकिड़ो तमामु वॾो असरु, ऐं हू हिकिड़ो कंसिस्टेंट प्रोफाइल जो माण्हू हो, हिकिड़े प्रोफाइल अहिड़ो जो माण्हू हो जंहिंमें तज़ाद तमामु घटि हुया, इन जे करे उनखे थोरी टफ उहो मामिलो हो। पर कमला हारिस खे जेको एडवांटेज आहे उहो हीअ आहे त जो बाइडन जी परफॉर्मेंस तमामु वीक हुई ऐं उन कमला हारिस खे जेके इहे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आहिनि ब्लैक्स जी, स्पेनिश स्पीकिंग जेकी तमामु वॾी घणी तादाद आहे ऐं इंडियन जी हू आहे, प्लस डेमोक्रेट्स जे थोरो ज़ोर लॻाइण ते वाइट वोट्स जेके आहिनि डेमोक्रेट्स जा उहे बि हथु करे वेंदा, हालांकि खोड़ सारा स्विंग ऐं अनडिसाइडेड वोट जेके हुया वाइट जा उहे ट्रंप ॾे हलिया विया आहिनि।
ख़ासि तौर ते फायरिंग खां बाद त नटशल इहो आहे बिल्कुलु साम्हूं जेको ज़ाहिर ज़हूर लॻे थो पियो त इहो कमला हारिस जे शिकस्त में थोरी अहिड़ी का शिकस्त ॾियारे डेमोक्रेट्स खे जंहिंमें का एतिरी उन्हनि जी बेइज़ती न थिए त हू बि ठीकु आहे, छो जो मथे इलेक्शन में मथां रिकवर करे वञनि। इन वक़्तु नथो लॻे त डेमोक्रेट्स ईंदा पावर में ऐं कमला हारिस पावर में ईंदी, हालांकि उन खां इहो एडवांटेज भी आहे, तंहिं हूंदे बि काफ़ी ग्राफ वधी वियो आहे ट्रंप जो, ऐं उन जे करे इन टाइम ते ॾुखियो थो लॻे। डॉक्टर साहब हिन वक़्तु कमला हारिस खे जी डॉक्टर साहब हिन वक़्तु अगरि अवां ट्रंप जी मक़बूलियत ते ॻाल्हायो पिया, हिन वक़्तु अगरि अवां ट्रंप जी मक़बूलियत ते ॻाल्हायो पिया त डेमोक्रेट्स जो कहिड़ो बि उम्मीदवार हुजे, कैमला हारिस हुजे या उहो गवर्नर जेको उनजा इम्कान आहिनि उहो अचे, त हिन वक़्तु एज केतिरो हासिलु आहे, कुझु ॿुधाए सघंदव त डेमोक्रेट्स ऐं रिपब्लिकन जे विच में 40-60 जो मुक़ाबिलो आहे, 45-55 जो मुक़ाबिलो आहे, 30-70 जो मुक़ाबिलो थींदो? हिकु ॿिनि ॾींहंनि में पोल अची वेंदो, पर जेके इशारा ग्राउंड रियलिटीज़ जेके लॻनि था पिया, जेके ट्रंप जी परफॉर्मेंस वॾनि मजमनि में साम्हूं अचे थी पई, जेके माण्हू घिटियुनि में शहरनि में जेके इंटरव्यू ॾियनि था पिया, जेके सोशल मीडिया ते ॻाल्हियूं अचनि थी पियूं, त उन में लॻे इहो थिए पियो त 80-20 जो मामिलो अची वियो आहे। इन वक़्तु कमला हारिस शायदि कवर करे वञे, उनखे शायदि घटाए वञे, इन करे मां चयमि त जेका उहा बेइज़ती वारी जेका आहे उहा डिफीट, उनखे शायदि कमला हारिस बचाए वञे, न त जी अच्छा डॉक्टर साहब छाकाणि त वक़्तु तमामु घटि आहे त हीअ को चओ पिया त एॾो वॾो एज हासिलु आहे 20-80 जो, अवां सम्झो पिया त ग़ज़ावार असरअंदाज़ थी आहे US प्रेसिडेंशियल चूंडनि ते, उहो ई सबबु आहे जो हीउ एॾो वॾो ग्राफ एॾो वॾो गैप अवां ॿुधायो पिया? न उन में यूक्रेन वार वधीक असरअंदाज़ थी आहे, ग़ज़ा वार बि थी आहे, पर उन में लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी आहे न ग़ज़ा वार जा फॉलोअर। ट्रंप त उन चयो आहे त मां उन्हनि खे सौगो थो कयां, जेके यूनिवर्सिटी जा स्टूडेंट्स ग़ज़ा जे फेवर में कढनि था पिया, उन ते इन अदर वर्ड्स ट्रंप खां वधीक फेवर ॾेखारे थो पियो उहो इज़राइल जी सपोर्ट में, पर हू त हिकिड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी आहे अमेरिका जी एतिरनि सालनि खां जॾहिं खां वठी इज़राइल ठहियो आहे। पर यूक्रेन वार जे मामले में जेकी बाइडन जी मुखालफ़त हुई, उहा उन खां बहितरी अची वेंदी, छो जो यूक्रेन वार में इन खां उमेद आहे, इन अनाउंस करे छॾियो आहे त मां 24 कलाकनि में, 24 कलाकनि में न थींदो, पर अनाउंस करे छॾियो आहे त मां उहो ख़तमु कराईंदुसि, ऐं उनजा असबाब आहिनि, उनजो जेको आहे कॉन्फिडेंस जेको आहे सबब बि आहे, ऐं उहो सभिनीनि खे ख़बर आहे त उनजा तालुकात पुटिन सां बि ठीकु आहे, रशिया सां बि ठीकु आहे, ऐं हू न चाहींदो त नेटो ते पैसा ख़र्च करे, नेटो कमज़ोर थी पवंदी, नेटो वारा जेके कंट्रीज़ आहिनि यूरोप उहो अञा खां हथ वटि कढणु शुरू करे छॾियो आहे उन्हनि ते, इन जे करे जो बाइडन जी ग़ज़ा जे मामले में जी वॾी महिरबानी, वॾी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जमील अवध खान साहब। अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते US प्रेसिडेंशियल चूंडनि जे हवाले सां ॻाल्हाए रहिया हुआ, ऐं अव्हां जो इहो चवणु आहे त हिन वक़्तु जेके सर्वे थियनि पिया उहे तमामु घणी एज उन में हासिलु आहे डोनाल्ड ट्रंप खे, ऐं डोनाल्ड ट्रंप जो डेमोक्रेट्स जो मुक़ाबिलो जेको आहे उहो हिन वक़्तु 80-20 जो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इनखे डेमोक्रेट्स इन गैप खे कीअं था फिल कनि, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पिडाणी थो पहुचे, असां मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।